अपने जो साथ में लेके आए थे कार्यकर्ता या पीएस आए थे, डिपार्टमेंट के आदमी लोग उठ के खड़े हो गए जैसे कोई मिनिस्टर आए, जबकि वो प्रोटोकॉल नहीं है। जो सेवादारी थे, जो ट्रस्ट की तरफ से सेवादारी खुद मिसगाइडेड थे, वो खुद परेशान थे कि ट्रस्ट क्या कर रही है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट आज 25 से 30 साल से एक ही ट्रस्ट चल रही है। कोई जब चालिए जब ये मटकी का पर्व रहता है तो बड़े बड़े नेता, अभी जैसे आपने नाम लिया प्रदीप रामचंद्रानी का, दानवीरों के शहर उल्लासनगर में हजारों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30,000 ऐसे लोग हैं जो नियमित हर 3 महीने में रक्तदान ब्लड डोनेट करते हैं। पर उल्लासनगर शहर में अपनी ब्लड बैंक न होने के कारण वो ब्लड जो वो डोनेट करते हैं वो डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे के ब्लड बैंकों में जमा किया जाता है। पर जब उन दानवीरों को, इन रक्तदाताओं को उस रक्त की अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ओमी कालानी की नई सोच के साथ हमारे उल्लासनगर शहर में अपना रक्तदान बैंक होना चाहिए, अपनी रक्त पेटी होनी चाहिए। उल्लास ब्लड बैंक के नाम से जैसे उल्लासनगर के हजारों रक्तदाता अपना रक्तदान करके, नियमित रक्तदान करके अपनी ब्लड बैंक में, उल्लास ब्लड बैंक में अपना रक्त रख पाएं और जरूरत आने पर उन्हें वह इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में उल्लासनगर में अपनी उल्लास ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात राजेश पुरसवानी जी के साथ। राजेश पुरसवानी जी एक अच्छे समाज सेवक है, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके उल्लासनगर शहर के। साथ ही साथ में अभी जब कोविड का एक बहुत बड़ा प्रकोप से पूरा शहर जूझ रहा था, उस टाइम पे राजेश जी ने अपने रोटरी क्लब के तरफ से, जब उस टाइम पे अध्यक्ष थे, उन्होंने अच्छी जवाबदारी निभाई। घर घर जाके जो बेचारे गरीब लोग थे उनमें जाके अन्न का वाटप किया, उनको मेडिसिन की अपना मेडिसिन उपलब्ध कराई, डॉक्टर उपलब्ध कराए। इनको यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर ने हाउस में मंगा के अपने इधर, और इनको पुरस्कार भी दिया, उनको सम्मानित भी किया। कल की घटना आपके सभी शहरवासियों के सामने रखने जा रहे हैं। कल चालिये साहब का मटकी का दिन था, आखिरी दिन था चालिये साहब के व्रत का। वहाँ पर जिस प्रकार से उल्लासनगर के नेता समझते हैं कि ये चालिये साहब तो उनकी घर की जागीर है, और अपना वसीला, अपना कांटेक्ट चला के बुजुर्गों को पीछे छोड़ गए और आगे घुसना, इस विषय के ऊपर लेते मुलाकात राजेश पुरसवानी जी के साथ में। कल राजेश पुरसवानी जी की हमें काफ़ी बहस हुई नेताओं के साथ में, और पूछते कि आखिर घटना घटी क्या। देखिए भाई नमस्कार। देखिए भाई, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा किसी भी नेता से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ चालिये के ट्रस्ट से कोई मेरी पर्सनल एनिमिटी नहीं है। मेरे सबसे मेरे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे टर्म्स हैं। ये एक विचारों की मतभेद है। सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जब चालिये का पर्व था, चालिये की ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट था कंप्लीट फेल था। पहली बात तो उन्होंने एक पास इशू की थी VIP, जो उनको न करनी चाहिए थी। अगर करते हैं तो वो पास को उनको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पास करते हैं। पास में टाइम दिया गया है, 7 बजे एंट्री होगी। लोग 6 बजे, पौने 6 बजे मैं खुद गेट पे पहुंचा हुआ हूँ, जबकि गेट बंद थी कि एंट्री बंद है। मैंने जब पूछा ये पास का क्या वैल्यू है, बोला पास का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब पास खुद ही इशू करते हो और आप खुद ही बोलते हो कोई पास का वैल्यू नहीं है, तो आपको ये पास इशू करके पब्लिक को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। देखिए राजेश जी, हर साल चालिये साहब के इस मेले के ऊपर जब मटकी का प्रोग्राम रहता है, हर साल पासेस बांटी जाती है
उसमें कुछ नेता लोग बांटते हैं, कुछ वहाँ के जो अपने आप को बड़ा बड़े ट्रस्टी समझते हैं, है नहीं वो ट्रस्टी जो अपने को समझते हैं, वो ट्रस्ट से बनवाते हैं पासेस और अपने ही मतलब लोगों को देते हैं, जिसकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं है। तो सर ये प्रथा को बंद करना चाहिए। तो ये प्रथा बंद करके पब्लिक को मिसगाइड मत कीजिए। उसके अलावा जब सीनियर सिटीजन्स, हैंडीकेप्स, आप उनका तो एक रेस्पेक्ट करके उनके लिए एक अलग लाइन रखिए, अलग गेट रखिए। सुबह से 6 बजे से लेके 75 ईयर्स 80 ईयर्स के हैंडीकेप और एजेड लोग बेचारे खड़े थे, जिनके हाथ पाँव काँप रहे थे। हम लोग को पुलिस को रिक्वेस्ट कर, पुलिस को भी शर्म आ रही थी यार ये ट्रस्ट क्या कर रही है, तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं। और वो लोग बुढ़े बेचारे साइड में खड़े, कुछ वीआईपी आ रहे हैं, सो उनको पुलिस अंदर लेके जा रही है, गेट बंद। ये कोई बहुत गलत प्रथा है। आज एक दोना प्रसाद का दोना कोई गरीब आदमी एक्स्ट्रा मांगता है तो उसको धक्का देते हैं, नहीं है। और कुछ वीआईपी आते हैं अपने साथ क्रेट्स भर के लेके जाते हैं, वो कोई प्रथा गलत है बहुत। नहीं मतलब ऐसे क्यों नेता लोग, ऐसे कौन सा, आप अगर किसी नेता नाम लेना चाहेंगे? मैं आपको सब क्लिपिंग्स देता हूँ, वीडियोस देता हूँ। हमारे इज्जतदार माननीय प्रदीप रामचंदानी जी, जिनको एक बहुत गरिमाला पद दिया जाए, भाजपा का जिला अध्यक्ष है, वो जब आ रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया यार देखो ये ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो अनसुनी करके अपने ढंग से रॉन्ग साइड एंट्री लेके चले गए। पब्लिक बाहर धक्का खा रही है। रॉन्ग साइड एंट्री मतलब जहाँ से दोना लेके बाहर निकलते हैं लोग, वहाँ से एग्जिट पॉइंट से वो लोग निकल गए। जबकि मैं एक आम इंसान, आप मेरी छोड़िए, मैं एक आम इंसान करके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रदीप जी ये गलत हो रहा है, तो आप आधा घंटा रुकिए, पीआई से वहाँ से बात कीजिए भाई क्या हो रहा है। नहीं, उनको अपनी मटकी लेनी थी, अपने जो साथ में लेके आए थे कार्यकर्ता, उनके साथ चले गए और आधे घंटे में आ गए। पुलिस ने जाने दिया, पुलिस ने उनको जाने दिया। इवन सीनियर पीआई उठ के, जो भी सीनियर पीआई थे या पीएस आए थे, डिपार्टमेंट के आदमी लोग उठ के खड़े हो गए जैसे कोई मिनिस्टर आए, जबकि वो प्रोटोकॉल नहीं है। वहाँ पे जो सेवादारी थे, जो ट्रस्ट की तरफ से, सेवादारी खुद मिसगाइडेड थे, वो खुद परेशान थे कि ट्रस्ट क्या कर रही है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट आज 25 से 30 साल से एक ही ट्रस्ट चल रही है, कोई ट्रस्टी बदली नहीं हो रहा है, कोई मैनेजमेंट बदली नहीं हो रही है, ऐसे क्यों? मैंने अक्सर देखा है, जब चालीहे का, जब ये मटकी का पर्व रहता है, तो बड़े बड़े नेता, अभी जैसे आपने नाम लिया प्रदीप रामचंदानी का, तो प्रदीप रामचंदानी जैसा नेता, उनको तो पीछे खड़ा होना चाहिए। जब सभी जो दर्शन लेने के लिए जो आए, जो मटकी को प्रवान करने आए, पहले उनको मौका देना चाहिए, सबसे बड़ा सीनियर सिटीजन। साथ ही साथ में जो अपाहिज है बेचारे, जो अपंग लोग हैं, जो नहीं चल पाते, लेकिन उनकी दिल की इच्छा होती है कि मैं जाऊं और मैं अब तक कर्तव्य निभा के हूँ, अपने झूलेलाल साईं के, अपने इष्ट देव के चरणों में मैं अपनी मटकी प्रवान करके। जो हमारे सिटिंग आमदार हैं, जो यहाँ इच्छुक आमदार हैं, वो सब पहले सुबह को मटकी करके आम पब्लिक की ना सोच के कि उनको लास्ट में करने जाइए, सब पब्लिक को करा के, लेकिन वो सुबह से पहले करके और आके आराम से बाहर आके राजनीति के साथ प्रसाद बांटने बैठ जाते हैं, जबकि पब्लिक की कोई नहीं सोचता। एक्चुअली होता कैसे, मैं आपको बताऊँ राजेश जी, जब 40 साहब का जब बहराना 40 दिन के बाद जब बहराना वहाँ पे आता है, वो आने का टाइमिंग आप देखोगे ना तो 8 सवा 8 के बाद में आता है, तो लोगों को पहले 7 बजे का पास पे लिख के रखना, ये गलत प्रथा है, मिसगाइड है, जिसको रोकना चाहिए 40 साहब के ट्रस्टियों को। साथ ही साथ में वहाँ पर जब मटकी का प्रवान होता है, बहराना होता है, बहराने से अपने कलश की मटकी ली जाती है, वो मटकी के साथ में जो ट्रस्टी रहते हैं, खाली उनको ही अधिकार है। ट्रस्टी जो है, जो हमारे काली साईं या जो दरबार वाले आते हैं, जो पूजा करते हैं, हाँ, जो भी, हाँ, पर उनके साथ हमारे पॉलिटिशियन लोग पहले घुसते हैं। हाँ, जो भी संत महात्मा है, हाँ, संत महात्मा के साथों साथ में जो ट्रस्टी है, जो वहाँ के पुजारी है, जो पूजा करवाते हैं, कुछ महाराज लोग हैं जो व्रत रखते हैं, हाँ। उनका अधिकार है कि जाके पहले हम मटकी प्रवान करें। सर ये सब लेकिन होता ऐसे है कि शहर का आमदार, शहर का भारतीय जनता पार्टी का नेता और भी कुछ पार्टियों के नेता जाके इच्छुक आमदार। सर पहली बात तो ये सब मैनेजमेंट करना चाहिए ट्रस्ट को। आज 25 साल से यही ट्रस्ट बैठती है, कोई नई ट्रस्ट अपॉइंट नहीं हो रही है, ना ट्रस्ट की कोई बैलेंस शीट आती है, इतनी इनकम है, कितनी आउटगोइंग है, कोई एक्चुअल जो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होती है, एज पर चैरिटेबल कमिश्नर आपको हर साल बैलेंस शीट देनी है पब्लिक को कि इतना इनकमिंग है, इतना आउटगोइंग है, कितना पैसा बचा, कौन सी बैंक में एफडी पड़ी है, वो कोई भी नहीं है। ना ट्रस्ट वही चल रहा है, ना ट्रस्ट चेंज होती है, ट्रस्ट की कोई मैनेजमेंट नहीं है। और आज ये ट्रस्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सिंधी तीर्थ स्थल दिया गया लास्ट ईयर
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, उसके बावजूद भी इनको महाराष्ट्र का गवर्नमेंट से कुछ ऐड भी मिलती होगी, लेकिन कोई भी ना कोई बैलेंस शीट है, ना कोई हिसाब किताब है, कोई ना पूछने वाला नहीं है। अभी देखो नेताओं के चक्कर में हमारा शहर तो आईसीयू में जा चुका है। अभी जो बच्चे खोजे हम लोग सिंधी लोग के तीर्थ स्थल बच्चे हैं, ये तो हमारे श्रद्धा से खेल रहे हैं। ये ना सिंधी समाज के नेता लोग ही सिंधी समाज के लिए जो काम करना चाहिए उस काम को नहीं करते हुए, जो सिंधी समाज के हमारे जो बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पिछाड़ गए, पीछे उनको पछाड़ गए कि मैं नेता हूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा मटकी प्रवान करने के लिए, मैं आमदार हूं तो मैं पहले जाऊंगा। तो भैया क्यों जाओगे? यहां पर मुझे बताइए कि कौन से ऐसे कानून में लिखा हुआ है कि आमदार को या किसी भी पार्टी के जिला के अध्यक्ष को प्रावधान लिखा हुआ है कि सबसे पहले किसी भी तीर्थ स्थल पर या किसी भी ऐसी प्रकार के बड़े भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जाने का आपको परमिशन है? एक बताइए, ऐसा नहीं है। तो अपने जो आपका जो पद है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों के बीच में गलत छवि आपकी बनेगी। और जाते जाते आपने कुछ नेताओं से विरोध नहीं किया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सर वहाँ मैं सुखमा जी निकले, मैंने उनसे यहाँ तक पूछा कि सर आप हमारे सिंधी साहित्य एकेडमी के कार्य अध्यक्ष हैं, जो सिंधियों में एक अच्छा पद माना जाता है, तो आप उस पद पे बैठ के आप इस बात का एक्शन क्यों नहीं लेते? उन्होंने बोला मैं देखूंगा, वो भी मेरे पास क्लिपिंग है, मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, लेकिन कोई भी देखेगा नहीं। और कोई इच्छुक उम्मीदवार जमनू पुरस्वानी जी थे, मैंने कुमार को तो एकदम एग्रेसिवली बोला यार गलत है। कुमार बोलता है आज का दिन तो छोड़, आज तो दिन शांति हो। आज का दिन क्या मटकी फिर कल नहीं होने वाली है, ये हर साल होता है। और हम कुमार जी क्या है, पर्सनली बहुत अच्छे आदमी है, शांत आदमी है, तो उनको ये कोई जोश वाला काम अच्छा नहीं लगता। जमनू जी ने क्या किया? जमनू जी ने बोला जिस दिन मैं जिस दिन आमदार बनूंगा उस दिन ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जमनू जी को बता दूं, जमनू जी आप चुनाव लड़ोगे 141 से, और ये 141 में आता ही नहीं है चालीस साहब, तो आप कहां पे कानून लगाओगे, कहां पे चेंजेस करोगे? आपके तो क्षेत्र में आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि राजेश जी की कहीं ना कहीं अभी टिकट तो मिलती है, वो नहीं मिलती हो तो बात की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की अपने आप को प्रचार करना, इस मतलब ये स्थल पर आपको मंदिर का जो प्रसाद बांटा जाता है, कल जो कुमार आलानी ने प्रसाद बांटा है, वो प्रसाद का फोटो देखिए, कुमार आलानी का फोटो डाला गया है उसमें। कुमार आलानी की तरफ से प्रसाद बांटा जा रहा है, जो नानकताई का पैकेट बांटा गया था, तो कुमार का फोटो क्यों? जब झूलेलाल का प्रसाद है तो खाली प्रसाद लिख के दीजिए ना। तिरुपति बालाजी का प्रसाद मिलता है, माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिलता है, शिरडी का प्रसाद मिलता है, वहाँ किसका फोटो नहीं होता, खाली प्रसाद लिखा होता है। राजनेताओं का फोटो नहीं होना चाहिए। प्रसाद बांट रहे हो कि अपना फोटो प्रमोट कर रहे हो? पिछली बार तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री कुमार आलानी के फोटो के ऊपर उनका सिंबल भी लगा हुआ था, जिसके ऊपर काफ़ी आपत्ति लोगों ने जताई, काफ़ी राजनीति गरमाई। उसके बाद में इस बार शायद, मैंने तो देखा नहीं है, आमदार साहब ने अपना फोटो लगाया होगा और सिंबल लगाना नहीं लगाया होगा उन्होंने। तो इस प्रकार की जो मतलब धार्मिक स्थल को लेके जो आप प्रमोशन कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर रहे हो लोगों के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस जगहों को छोड़ के नेताओं को राजनीति करनी पड़ेगी। ये 40 दिन वहाँ पे स्टॉल लगाने से और वहाँ पे शाम को जाके बाहर से नाश्ता मंगा के लोगों को खिलाने से कुछ नहीं होने वाला है प्रदीप जी। तो इस बार में आपको संज्ञान लेना होगा, आप जिला के अध्यक्ष हो, इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके पिछले रास्ते से, जहाँ से लोगों की आने की व्यवस्था रखी थी लोगों ने, वहाँ पे जाने की व्यवस्था में आप जाके आप अंदर घुस के और अपनी ताकत का वसीला चला के मैं ज़िला का अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री साहब चौहान साहब के काफ़ी नज़दीकी हूँ, तो मुझे जाने का मौका दें। ये कहीं ना कहीं ये जस्टिस तो नहीं है शहरवासियों के साथ में। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? मैं सैल्यूट करूंगा सतराम दास जसवानी जी को, सुबह से ड्यूटी पे रहते हैं, शाम तक मटकी नहीं उठाते हैं, खाली पब्लिक की सेवा के लिए अपने बैठे रहते हैं। बाकी जो भी काउंटर्स खोले हुए थे वो इलेक्शन बूथ काउंटर्स लग रहे थे उधर। ये कहना चाहूँगा, अगर जो नेताजी हैं, जो आमदार है, जो भी इच्छुक आमदार है या जिला अध्यक्ष हैं, सब कैपेबल आदमी है, फाइनेंशियली कैपेबल आदमी है। मैं ट्रस्ट को बोलूँगा, आप निकालो ना 5,000 के वीआईपी पास निकालो, आप 100 पास भी इशू करके 5 लाख हमारे ट्रस्ट को आएगा। जिसको जल्दी आना है 5,000 की वीआईपी पास लो, आराम से आके बैठो आगे, 5 लाख ट्रस्ट का पैसा आएगा ना, सब कैपेबल है 5,000 भरने का, तो भरो ना। ये बहुत सोचने लायक बात होगी। आम पब्लिक सफ़र करती है। जल्दी लेंगे मुलाकात, 40 साहब के जो ट्रस्टी हैं उनसे लेंगे मुलाकात और उसको बोलेंगे, उनको बताएंगे कि साहब इस प्रकार की जो घटनाएं जो घट रही है 40 साहब के ऊपर, आपका कंट्रोल नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसे कुछ मैनेजमेंट बिठाएं जो आने वाले 40 साहब के पर्व पर
आप उस मैनेजमेंट का उपयोग कर सकें, और इन नेताओं की ना बाहर पांडा लगना चाहिए इनका, ना इनको कोई वीआईपी एंट्री मिलनी चाहिए। आइए, जैसे जैसे आम जनता आती है, श्रद्धा से आइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। श्रद्धा से आइए, हाथ जोड़ के आइए। सबके लिए सबका चालीसा साहब है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। जल्दी लेंगे मुलाकात चालीसा साहब के ट्रस्टियों से। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।